हाय स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बीकॉम सेम 5 मैनेजमेंट अकाउंटिंग की पेपर स्टाइल समझेंगे और आपको मैं इम्पोर्टेंट सम और इम्पोर्टेंट थ्योरी भी बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो देखना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो, अभी हम पहले पेपर स्टाइल समझ रहे हैं। तो देखो, ये पेपर स्टाइल में सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन होगा वो यूनिट 1 में से आएगा। और यूनिट 1 में जो है 2 चैप्टर हैं। यहाँ ध्यान रखना, चैप्टर 2 जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, उसमें से एक सम आ सकता है कितना, 14 मार्क का, और बहुत इजी है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा करना ही ज़रूरी है, मतलब इजी है, बहुत करना चाहिए आपको। 14 में से 14 ला सकते हो। अगर जो आप ये सम नहीं कर रहे हो तो थ्योरी आएगी। थ्योरी कौन सी होगी मैं आपको बताऊँगा। थ्योरी और में थ्योरी आएगी, वो भी पूरा चांसेस है। पर देखो, आपको इसमें क्या है, थ्योरी भी करनी है और सम्स भी करना है। क्योंकि क्या है, हो सकता है सिर्फ थ्योरी आ जाए 20 मार्क की, तो आपको करनी पड़ेगी। मतलब 20 नहीं, 17 मार्क की, सॉरी 14 मार्क की, 14 मार्क की थ्योरी आ सकती है। 7 मार्क के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। या सिर्फ एक ही सम आ जाए सीधा 14 मार्क का, वो आपको करना पड़े। चांसेस ऐसा है कि सम आएगा, सम की और में 7 मार्क की 2 थ्योरी आएंगी, चांसेस ये ज़्यादा हैं, ठीक है। और इसके बाद बी में, ये तो हुआ ए, ठीक है। बी में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यूज। एमसीक्यूज आने के चांसेस ज़्यादा हैं। और कितने आएंगे, 4 मार्क के आएंगे। और एमसीक्यूज कौन से आएंगे, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में से ही आएंगे ये एमसीक्यूज क्वेश्चन 1 में, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 2 में आ जाओ। क्वेश्चन 2 में ए जो होगा रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में से एक सम आएगा जो 14 मार्क का होगा। चांसेस ऐसा है एक सम आएगा, वही आपको करना है। और में ऐसा हो सकता है 7 मार्क का एक सम आ जाए और 7 मार्क की थ्योरी आ जाए, चांसेस ऐसा है। या हो सकता है 7 मार्क की थ्योरी आ जाए, या हो सकता है 7 मार्क के 2 सम आ जाए, या हो सकता है 14 मार्क का एक सम और में 14 मार्क का दूसरा सम। तो दोनों में से कोई भी एक करो, 14 मार्क का। पर चांसेस ऐसा है कि 14 मार्क का सम आएगा और उसकी और में 7 मार्क का सम एंड 7 मार्क की थ्योरी, चांसेस ऐसा है, ठीक है। जो भी है मैं आपको बता रहा हूँ। अभी बी में एमसीक्यूज आएंगे और एमसीक्यू आने के चांसेस एमसीक्यूज ही हैं। ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आ सकते हैं, पर एमसीक्यूज किस चैप्टर में से आएंगे, ये रेशियो एनालिसिस में से ही आएंगे, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन 2 पूरा रेशियो एनालिसिस में से होगा, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट 14 मार्क का आएगा और में चांसेस कम है भाई, थ्योरी है, चांसेस बहुत कम है भाई। देखो, ऐसा हो सकता है कैश फ्लो स्टेटमेंट 14 मार्क का है और में थ्योरी 7 मार्क की है, या 7 मार्क के 2 सम है। पर चांसेस यही है 14 मार्क का एक ही सम आएगा, आपको वही करना है, ठीक है। चांसेस ऐसा है। और एमसीक्यूज जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट में से ही आएंगे, 3 मार्क के होंगे, ठीक है। ये हुआ हमारा क्वेश्चन 3। आ जाओ क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में कैश बजट का एक सम होगा, चांसेस पूरा है, कैश बजट का सम होगा 14 मार्क का, ठीक है। और में 7 मार्क प्रिपेयरिंग वेरियस टाइप्स ऑफ बजट दूसरा चैप्टर है, उसमें से एक सम आ सकता है 7 मार्क का और 7 मार्क की थ्योरी, ऐसे चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। और एमसीक्यूज जो हमारे 3 चैप्टर हैं, एक तो है कैश बजट, प्रिपेयर वेरियस टाइप्स ऑफ बजट और जीरो बेस्ड बजटिंग। ये 3 चैप्टर में से ही एमसीक्यूज आएंगे, ये ध्यान रखना। और थ्योरी भी मैं बता रहा हूँ, चलो आगे समझ रहे हैं, ये पहले पेपर स्टाइल समझें। तो एमसीक्यूज 3 मार्क के आएंगे, ठीक है, इस तरह। तो ये तो हुई पेपर स्टाइल। अभी देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मेरे पास जो बुक है ना वो 2021-22 का एडिशन है। तो ध्यान रखना, मैं उसके नंबर दे रहा हूँ 21-22 के, जो मेरे पास एडिशन है उसके नंबर में दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि क्या है, दूसरा कोई एडिशन होगा तो नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, तो वो थोड़ा आप मैनेज करना, देखना, ओके। तो आप देख सकते हो यूनिट 1 में, मतलब जो क्वेश्चन 1 कवर होगा 2 चैप्टर में से कवर होगा, ये चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में। चैप्टर 1 में से थ्योरी आएगी मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, और थ्योरी में मैंने 3 ही क्वेश्चन दिए, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 90% ये आता ही है। एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कभी बताएगा, कभी कॉस्ट अकाउंटिंग बताएगा।
बात एक ही है, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसके बीच में हमें डिफरेंस बिटवीन करना है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 90% ये आता ही है क्वेश्चन, ठीक है। 7 मार्क का आ सकता है। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड डिस्कस इट्स स्कोप। एंड थर्ड नंबर, डिस्कस इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो देखो ये मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आपको करना चाहिए। हो सकता है फर्स्ट क्वेश्चन पूरा थ्योरी का आ जाए, 7 मार्क्स, 14 मार्क का थ्योरी भी आ सकता है, पर चांसेस ज़्यादा है सम आएंगे, सम 14 मार्क का। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा 14 मार्क का आपको सम करना चाहिए। पूरे बुक में सबसे इजी में इजी चैप्टर यही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस चैप्टर 2। और उसमें एक्सरसाइज में 5 सम है, मैंने 5 ही दिए हैं, ठीक है। ये 5 सम आपको करने चाहिए, क्वेश्चन 1 2 3 4 एक्सरसाइज में यही है, तो 5 ही दिए हैं और बहुत इजी है, करना चाहिए। 14 मार्क इजीली ला सकते हो, तो आपको करना चाहिए चैप्टर 2। तो क्वेश्चन 1 जो है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में से कवर होगा। अभी क्वेश्चन 2 जो है वो यूनिट 2 में एक ही चैप्टर है, रेशियो एनालिसिस, तो रेशियो एनालिसिस में से क्वेश्चन 2 कवर होगा। और उसमें मैंने सिर्फ सम ही दिए, थ्योरी नहीं दी है, आपको सम करने चाहिए। 14 मार्क का और थ्योरी आने के चांसेस कम है, इसके लिए मैंने सम दिए, और सम भी लिमिटेड दिए, इतने आपको करने चाहिए, 14 मार्क कवर कर सकते हो, ठीक है। एक्सरसाइज में से क्वेश्चन 1 3 4 8 13 एंड 20 ये आपको करने चाहिए, ठीक है। लिमिटेड दिए, 6 सम दिए, इतने आपको करने चाहिए। इसमें से क्वेश्चन 2 कवर होगा। अभी आ जाओ यूनिट 3 में। यूनिट 3 में एक ही चैप्टर है, चैप्टर 4 कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें भी मैंने आपको सिर्फ सम दिए, थ्योरी आने के चांसेस बहुत कम है, मैंने नहीं दिए, ठीक है। सम भी मैंने लिमिटेड दिए, ये सम आप करोगे 14 मार्क कवर कर सकते हो। और क्वेश्चन 3 इसमें से ही कवर होगा, ठीक है। एक्सरसाइज में से क्वेश्चन 5 6 8 13 एंड 14, देखो मैंने सिर्फ 5 सम दिए, 5 सम पर थोड़े बड़े हैं ये सम, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट और इजी है, हार्ड नहीं है, अगर जो आपने किया होगा तो बहुत इजी है, ठीक है, हार्ड नहीं है। इतने आपको 5 सम करने पड़ेंगे। इसके बाद आ जाओ यूनिट 4। यूनिट 4 में ऐसे तो 4 चैप्टर हैं, मैंने 3 ही दिए, चैप्टर 6 7 एंड 8। एक 5 भी है बजटरी कंट्रोल, उसमें से मैंने कुछ भी नहीं दिया, मोस्ट ऑफ नहीं आता है, ठीक है। तो अभी आ जाओ चैप्टर 6 जो प्रिपेयरिंग वेरियस टाइप्स ऑफ बजट है, उसमें से आपको सम करने चाहिए। सम भी मैंने इलस्ट्रेशन दिए सिर्फ 1 2 3 4 5 6, और इसमें इलस्ट्रेशन 6 और 7 इंपॉर्टेंट है। इलस्ट्रेशन 6 और 7 ज़्यादातर एग्जाम में आता है, देखो आपको करने सब हैं, पर मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट ज़्यादा कौन से हैं। इलस्ट्रेशन 6 और 7 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 7 मार्क का आएगा, ये और में होगा, कैश बजट की और में चांसेस पूरा है, ठीक है। ये 7 मार्क के हैं। प्रिपेयरिंग वेरियस टाइप्स ऑफ बजट अगर जो करोगे ना, तो 7 मार्क का यहाँ से सम आएगा, और 7 मार्क की ये थ्योरी आ सकती है, जीरो बेस्ड बजटिंग, शॉर्ट नोट है, राइट शॉर्ट नोट ऑन जीरो बेस्ड बजटिंग, यही इंपॉर्टेंट है, एक ही क्वेश्चन है, ये करोगे तो 7 मार्क, तो 7 मार्क आपके यहाँ पे कवर होंगे। 7 मार्क प्रिपेयरिंग वेरियस टाइप्स ऑफ बजट, अगर जो आपने ये इलस्ट्रेशन किए तो यहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह है। पर अगर जो कैश बजट 14 मार्क का एक सम आने का पूरा चांसेस है, और में ये आएंगे, ठीक है ना, 7 मार्क का इसमें से सम और 7 मार्क की थ्योरी, चांसेस ऐसा है। पर कैश बजट अगर जो आपको आता है तो वो करना चाहिए आपको, एक सम आएगा, एक ही सम 14 मार्क का, वो भी इजी है। एक्सरसाइज में से लिमिटेड सम दिए, 6-7 सम, वो आपको करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, 7 9 20 35 एंड 37। ये ध्यान रखना, मैंने जो ये सम दिए हैं, जो नंबर दिए हैं, मेरे पास एडिशन 2021-22 का है, उसमें से दिए हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरह ये मैंने आपको पेपर स्टाइल समझाई, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरी कौन सी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।